हरे कृष्णा। वराह अवतार भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक अवतार वराह अवतार है। एक बार सनक, सनातन, सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादि ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती, हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए, हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय इस प्रकार रोकने पर सनकादि ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर वे चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगे। यह जानकर कि सनकादि ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नामक 2 पार्षद, इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर अपना आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया और उसमें अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं उन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। मैं आप लोगों को प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादि ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की सौदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मण को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध वश में होकर श्राप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझो, इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मण के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। तो दोस्तों, एक बार मरीचि नंदन कश्यप श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दिया और उनकी आराधना समाप्त करने के बाद संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यान मग्न होकर बैठ गई। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री, ये पुत्री कौन है? कश्यप की पत्नी, दैत्य की माता है। वो कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें इस एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में
सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर के अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरण रहते हैं। इस समय तुम्हें काम कीड़ा मर्त देकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे, अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवान पूजना आदि के लिए है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस कामातुर दिति ने निर्जल भाव से कश्यप मुनि के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने दैत्य इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्यपुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे यह गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपते हुए देखा तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधुओं और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्र का वध भगवान के हाथ से ही हो। ब्राह्मण के शाप द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। यह बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेत समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दुष्टता के राह पर चल पड़े। ये तथा इनके वंश राक्षस कहलाए, परंतु प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म ही हुआ था। तो दोस्तों, वराह अवतार की कथा हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु ने जब दिति के गर्भ में जुड़ा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी, आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलयकारी हवा चलने लगी। ऐसा याद हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। वराहावतार ब्रह्मा जी का वरदान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न तो कोई युद्ध में हमसे पराजित कर सके और न कोई मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाधारी बन गया और तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरी की तो बात ही क्या, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का विचार किया
वो हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विवाभरी नगरी में पहुंचा। उसने वरुण से कहा, उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था, आज आपको मुझसे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए, मेरे युद्ध पिशाचों को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष उत्पन्न हुआ, किंतु भीतर भीतर उसे दबा लिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोक में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। बताओ, उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। हिरण्याक्ष और वराह अवतार वराही मंदिर चंपावत वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाकर चले जा रहा है। वह मन ही मन सोचा, यह वराह कौन है? कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य वराह के रूप में भगवान विष्णु हैं, क्योंकि वही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ ले जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है। इससे तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों से छल चुके हो। आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे चुका कर रहूँगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटु वाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्जल कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुरा कर जाते रहे। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग तुम तो बलवान लोग कहते हैं, तुम तो केवल प्रहार कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रंगों में बिजली दौड़ गई। वो हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वो हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार मूर्तिकला उदयगिरी भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथ में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्ठास लगाता तो कभी डरावने शब्द में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके समीप सभी माया कृत्य को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके थे तो उन्होंने उसकी कनपट्टी पर एक कसकर चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल आई। वह धरती पर गिरकर निश्चेष्ट हो गया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार का प्रहरी बन गया। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है, बैर करना भी अच्छा है। जो प्रेम करता वह भी विष्णु लोक में जाता,
और जो बैर करता वह भी उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे हैं, बहुत परे हैं। हरे कृष्णा।